Hi everyone, Nyanshi here. So in this video I will be sharing my 2026 board exam experience. Okay, so on the first day I got panicked. So मतलब मुझे वॉमिट हो गई थी, मतलब थोड़ा टेंस तो रहती है और जल्दी उठ जाती थी, मतलब जल्दी उठ गई थी। और रात में तो आई थिंक मतलब ठीक है, सो गई थी मैंने, आई थिंक 6 आवर्स की नींद ली थी। तो लाइक आई गॉट पैनिक्ड, मतलब कुछ खाया नहीं जाता सुबह सुबह, ठीक है। तो उस वजह से लाइक मुझे वॉमिट हो रही थी और मुझे जिस टाइम पे निकलना था उसी टाइम पे मुझे वॉमिट हो रही थी। तो मैं बहुत लाइक टेंस हो गई थी कि मैं पेपर कैसे दूँगी। बट ठीक है, मैं वहाँ पे पहुँची, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह मिले, मतलब थोड़ी मजाक मस्ती हुई। तो फिर मतलब मेरा पैनिक मोड थोड़ा बंद हो गया। फिर मेरा फर्स्ट पेपर था मैथ्स का। ओके, सो आई गॉट सेट थर्ड इन मैथ्स। और मतलब जो एमसीक्यूज़ थे मेरे पेपर के वो इजी थे, ट्रिकी नहीं थे। लाइक जब पेपर हार्ड होता है तो मोस्टली मतलब सैम्पल पेपर में मैंने देखा था कि एमसीक्यूज़ ट्रिकी थे, बट उसमें एमसीक्यूज़ ट्रिकी नहीं थे, एमसीक्यूज़ वर इजी। व्हेन एंड देन मतलब जब मैं सेक्शन बी पे पहुंची, ओ माय गॉड, लाइक सर्कल्स का एक वहाँ पे क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन ने इतना कंफ्यूज कर दिया, मतलब वो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था। लाइक मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगता था सोचने में, बट मैंने पहले ही लिख दिया। फिर मैं देखा, ओ माय गॉड, लाइक वो कुछ और पूछ रहा है। सो फिर उस क्वेश्चन में मेरा बहुत टाइम लग गया। सो उसकी वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हो गई और पेपर लेंदी भी बहुत था। सो मतलब उस चीज़ से मुझे दिक्कत हो गई। तो फिर मतलब मुझे टाइम मैनेजमेंट में लाइक बहुत दिक्कत हुई। तो लेकिन मतलब मैंने मेन प्रायोरिटी ये रखी कि मैं अपना पेपर कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अगर मतलब मैं सारे क्वेश्चंस कर लेती एकदम और मेरे पीछे के छूट जाते तो फिर लाइक मतलब मेरे 15 to 20 मार्क्स आराम से जाते। लेकिन तो फिर मैंने जल्दी जल्दी कोशिश करी पेपर कंप्लीट। और मुझे मेन प्रॉब्लम लगी केस स्टडी में। लाइक 3 केस स्टडी थी, एक उनमें से हार्ड थी तो वो मुझे समझ में नहीं आई, मतलब दिया कुछ और निकाला कुछ और। वो ट्राइंगल्स चैप्टर की थी, उसमें सिर्फ मुझे एक पार्ट समझ में आया, वो मैंने कर दिया। और बाकी का तो पता नहीं क्या ही था। और बाकी की 2 केस स्टडीज़ फिर मैंने कर ली थी, वो ठीक थी, मॉडरेट थी, मतलब इतनी टफ नहीं थी और इतनी ईजी भी नहीं, मतलब मॉडरेट। और बाकी चीज़ें तो लाइक पता नहीं क्या ही। और मतलब मैंने फोकस करा कि मैं सारे क्वेश्चंस लाइक कर लूँ। मैंने मतलब मेरा मेन प्रायोरिटी ये थी कि मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर लूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस करे, बट लाइक कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने थोड़े थोड़े छोड़ दिए थे, जैसे लाइक इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे। तो मतलब जस्ट लाइक वो ट्रेन की स्पीड पे जर्नी आती है, मतलब सब कुछ कर लिया, बस इक्वेशन बना दी बस। फिर उसकी स्पीड निकालनी थी, एक्स सॉल्व करिए, बट इतना टाइम नहीं था, वरना फिर 15 to 20 लाइक केस स्टडी पूरी छूट जाती मेरी। तो फिर मेरा मेन प्रायोरिटी ये थी रही कि मतलब मैं बाकी के क्वेश्चंस पूरे टाइम मतलब सब कुछ कर लूँ, बट पूरे कंप्लीट नहीं कर पाई। और कुछ कुछ सेक्शन सी के क्वेश्चंस थे जो मतलब मुझे थोड़े जैसे लाइक फ्रैक्शन में था, तो उसको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करा, क्योंकि फिर मतलब ऐसा था कि मतलब मेरा पेपर छूट जाता। तो 15 to 20 मार्क्स लॉस ना हो, एज वी ऑल नो कि मतलब स्टेप मार्किंग की चेकिंग होती है, तो उससे मेरे 5-6 मार्क्स ही लॉस होंगे। तो इसलिए मतलब मैंने थोड़ा स्मार्ट मूव करा। अब पता नहीं क्या होगा, बट यही था कि मतलब वो सेक्शन बी में ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन डालते थे, जिस आई थिंक वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आना चाहिए था, बट पता नहीं क्या था। तो वो चीज़ थी जो जिसने टाइम कंज्यूम कर लिया और पेपर लेंथी था। तो इस वजह से मेरा मैथ्स का पेपर तो इतना अच्छा नहीं जा पाया मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। मैंने सोचा था एकदम 100/100 लाऊंगी, बट वो थोड़ा कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कभी टाइम मैनेज नहीं हो पाया, या फिर कुछ पेपर इतना लेंथी, मतलब सैम्पल पेपर में भी इतना हार्ड पेपर नहीं था लाइक मैंने जो सॉल्व करे थे। बट ठीक है, वो अब था जो भी है। एंड द सेकेंड पेपर वॉज ऑफ इंग्लिश, इन विच मतलब अनसीन पैसेज बहुत इजी था, मतलब हाफ एन आवर में मेरा पूरा अनसी मतलब दोनों अनसीन पैसेज मैंने कर लिए थे, वो इजी थे। ग्रामर में बस मुझे थोड़ी आई थिंक मुझे लगता है मैंने थोड़ी सिली मिस्टेक्स कर दी होंगी, बट वो मेरी गलती है। बट आई थिंक इंग्लिश का पेपर ईजी आया था, इंग्लिश के पेपर में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में बोलूँ तो मतलब हिंदी का पेपर भी इजी था, मतलब थोड़ा अनसीन पैसेज में लगा, मॉडरेट था, इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था। ग्रामर भी मुझे मतलब थोड़ी ट्रिकी लगी थी, मतलब ग्रामर ही लगी थी मुझे लाइक थोड़ी। एंड देन साइंस के पेपर में दिक्कत नहीं आई, इट वेंट वेरी वेल। और लाइक साइंस के पेपर में मेनली केमिस्ट्री से डिकम्पोजिशन रिएक्शन एस्ट्रीफिकेशन पे क्वेश्चंस आए थे, जो कि मुझे अच्छे से याद थे। तो लाइक बस उसमें इक्वेशन का गेम था कि इक्वेशन अच्छे से याद हो तो वो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। और फिज़िक्स में एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आए, पूरी थ्योरी थी, बट थ्योरी वॉज ईजी। और डायग्राम बेस्ड बहुत आए थे मतलब फ़िज़िक्स में मेरे।
तो जस्ट लाइक हाँ ग्लास स्लैब वाला नहीं, वो ट्रिम, हाँ ट्रायंगुलर प्रिज्म वाला वो क्वेश्चन आया था ह्यूमन आई से। और मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि मतलब डायग्राम बेस्ड थे। और साइंस के पेपर में ऐसा कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब इतना मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। और बायो में भी ऐसे नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, सो उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। और साइंस का पेपर वाज गुड, लाइक मेरा अच्छा गया, वो इजी था साइंस का पेपर। और एसएसटी के एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आई, मतलब एसएसटी का एग्ज़ाम में इजी था, लाइक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री में से। आई थिंक चैप्टर वो जर्मनी वाला था, उसकी एल्गरी में से आए थे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो पिक्चर बेस्ड था। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड आई थिंक एक दो थे, जस्ट लाइक वुमेन रिलीजन कास्ट में से, कि उसमें पूछा था कि स्पोर्ट्स की वुमेंस की स्पोर्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो कि मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, बट नॉर्मल कॉम्पिटेंसी थी, जैसे जनरल नॉलेज, उससे आप डील कर सकते थे ऐसे क्वेश्चन। तो उसमें भी इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे बस। और आई थिंक और डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे, तो वो इजी थे, की पॉइंटर्स ध्यान थे, तो अच्छे से फ्रेम हो गए थे आंसर्स, उसमें बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। एमसीक्यूज़ वगैरह में भी नहीं आई थी। एसोसिएशन रीजनिंग भी थोड़े आई थिंक कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे, तो इतने नहीं था। और साइंस के में तो जैसा कि मैंने बोला कि थ्योरी भी मतलब थ्योरी आई थी फिज़िक्स की, और लाइक डायग्राम्स। सो बस यही था, साइंस में भी इतना कॉम्पिटेंसी मतलब इतना हार्ड लेवल कुछ नहीं था। एंड इंग्लिश हिंदी में भी आई थिंक इतना कुछ हार्ड नहीं था, बस मुझे लगा थोड़ा हिंदी का अनसीन पैसेज थोड़ा लाइक ट्रिकी टाइप, और ग्रामर लाइक लगी थी, बाकी सब इजी था। एंड मैथ्स में बस थोड़ा वो पेपर लेंदी था, तो इट वेंट बैड। सो बाकी पेपर्स मॉडरेट आए थे और इजी आए थे, बस थोड़ा मैथ का पेपर जो था लेंदी था, तो उससे मतलब मुझे थोड़ा डर है कि परसेंटेज इफ़ेक्ट हो सकती है। और मतलब हार्ड था, लाइक उसका मैथ्स में क्वेश्चंस हार्ड थे, लाइक बाकी किसी सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि आप कर नहीं पाओ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छे से क्वेश्चंस कर लेते। और जो ट्रिकी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई दी। And that's how all my experience. Please like, share and subscribe, and comment if you want the 2026 papers. I will post it on my YouTube. And that's all. Thank you. Bye.